अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन में वेलकम करती हूँ। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का कोर्स शुरू किया है और हम इसके लिए बुक ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस चीज़ेल एंड पैट्रिक डी शनहान। हमने इस बुक का इंट्रोडक्टरी पैराज वो पढ़ लिए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इस बुक की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। हमने इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग पावर्स, इसे देखें। यहाँ पर हमने आई गेस क्लास 9th में पढ़ा है हमने चैप्टर 1 आई गेस, जिसमें हमने अयोटा की पावर्स को एवेल्यूएट करना सीखा था। तो यहाँ पर भी यही है कि हमने अयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पावर्स को एवेल्यूएट करना है। तो देखें यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो देखें, एवेल्यूएट द फॉलोइंग पावर्स ऑफ अयोटा। यहाँ पे आपके पास अयोटा की पावर 8 है। तो अब हमारे पास बेसिकली अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यही करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम अयोटा की पावर को जो मिनिमम पावर है वो 2 कर लेंगे अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 4 8 कर दिया। इस तरह हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेंगे और -1 की पावर क्या है, हमारे पास 4 है। तो जब इवन पावर होती है तो ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, हमें इस बात का पता है। उसके बाद आपके पास बी पार्ट है, एयोटा की पावर 11। तो देखें, एयोटा की पावर 11 है, इसको हम पावर इवन कर लेंगे ताकि हम 2 5 10 कर सकें। इसीलिए हमने देखें, हम जब भी लिखते हैं तो हम यूँ करते हैं ना कि पावर्स जो हैं वो ऐड हो रही होती हैं। तो हमने इनको अयोटा 10 + 1 करके अयोटा की पावर 10 और अयोटा पावर्स को ब्रेक कर लिया, हमने सेपरेट लिख लिया। उसके बाद देखें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 2 5 10 कर लिया डॉट अयोटा। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर -1 पुट कर लिया और उसकी पावर 5। तो अब पावर क्या है, ओड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ही रहेगा। तो ये -1 ही रहा और ये अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस अयोटा। अब आगे देखिए, अयोटा की पावर 42 क्योंकि इवन नंबर है तो ये मल्टीपल होगा डेफिनेटली 2 का। तो हमने 2 × 21 हमने जब देखा तो ये इस तरह आ रहा था। अब अयोटा स्क्वायर फिर -1 है और 21 ओड पावर है। तो देखिए, जब ओड पावर होती है तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस यूं ही रहता है। तो ये क्या था, -1, इसी तरह आ गया। अब इवन पावर ओड पावर है 105, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 104 डॉट अयोटा। तो आपके पास देखिए 104 क्या है, वो 2 का मल्टीपल है, 2 × 52 जो होता है वो 104 आता है आपके पास। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया डॉट अयोटा, इसी तरह आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट गया। अब इधर पावर इवन है, तो जब इवन पावर है तो वो माइनस को क्या कर देगी, +1 कर देगी और डॉट अयोटा इसी तरह आ गया। इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास अयोटा आ गया। आगे देखें, आगे आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म a + अयोटा b। अब हमने इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने इसको क्या करना है, a + अयोटा b की फॉर्म में लिखना है हमने इसे। तो अब हम सब पार्ट्स को देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखें यहाँ पर हमारे पास इसका a पार्ट देखें यहाँ पर आपके पास हमने a + अयोटा b की फॉर्म में लिखना है ना इसको, a + अयोटा b, क्योंकि z = a + अयोटा b होता है आपके पास। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 अयोटा क्यूब -3 अयोटा स्क्वायर + 5 अयोटा। a पार्ट देखें इसका, हमने पावर्स को ब्रेक कर लिया क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है आपके पास वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, सेम जैसे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो इस तरह हमने पावर्स को ब्रेक किया और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया।
सॉरी इधर -1। अब देखिए थ्री अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस 5 अयोटा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर भी हमने -1 पुट कर दिया और अयोटा इसी तरह आ गया। यहाँ पर जो हमने -1 पुट किया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और 5 अयोटा इसी तरह आ गया। अब देखें यहाँ पर ये जो है -2 अयोटा हो गया, ये +5 अयोटा हो गया और ये +3, तो 5 - 2 3 + 3 अयोटा, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आगे बी पार्ट देखें। इसी तरह हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में ये भी आ गया, आपने देखा। इसको भी हमने बी पार्ट में भी, इसे भी हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो देखें यहाँ पर फिर 3 अयोटा की पावर 5 है, इसकी पावर्स को हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ पर अयोटा की पावर 4 है तो हमने इसको डेफिनेटली 2 2 ज़ा 4 की फॉर्म में, यहाँ पर अयोटा की पावर 3 है तो हमने इसकी पावर्स को ब्रेक कर लिया और यहाँ पर -10 अयोटा स्केयर इसी तरह रहने दिया और -1। अब आगे देखिए हमने यहाँ पर अयोटा की पावर 4 को 2 2 ज़ा 4 लिखा, क्योंकि हम अगेन मैं आपको बता रही हूँ अयोटा स्केयर जो है वो -1 है। तो ये हमने 9th ग्रेड में सीखा था कि हमने किस तरह अयोटा की पावर्स को वैल्यूएट करना। तो सिंपली हम इसको मिनिमम पॉसिबल अयोटा स्केयर बनाते हैं, फिर 1 -1 में कर देते हैं अयोटा स्केयर की सम पावर। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया है और देखें यहाँ पे जो अयोटा स्केयर का स्केयर था, यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया और इसका स्केयर, और आगे 7 अयोटा -1, फिर -10 अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया और -9। अब हमने जो अयोटा स्केयर था यहाँ पर -1 पुट कर दिया, डॉट अयोटा, हम सिंपली इसको वैल्यूएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सारी अयोटा स्केयर की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, आंसर्स, हम उन्हें सम कर लेंगे, रियल को रियल में सम कर लेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी में। तो देखें यहाँ पर +9 और -9 आया है तो हम इनको कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आपके पास बचता है -4 अयोटा। तो यहाँ पर आपके पास देखें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - 4 अयोटा। अच्छा आगे देखें आपके पास है सी पार्ट। सी में क्या है आपके पास 5 ओवर अयोटा प्लस 2 ओवर अयोटा क्यूब -20 ओवर अयोटा की पावर 18। देखिए हमने डिवीजन के मेथड से क्या देखा था हमने, कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके जो कॉन्जुगेट होता है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर, डिवीजन में सॉरी हाँ, तो हम डिवीजन में आपको पता है हम क्या करते हैं, हम जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो इमेजनरी नंबर होता है उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसे उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। देखिए हम ऐसे करते हैं, अगर यहाँ पर आपके पास है Z1 और आपके पास नीचे आता है Z2, तो आप जब डिवीजन करते हैं तो आप इस तरह करते हैं Z1 ओवर Z2 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ये है आपके पास डिवीजन का प्रोसीजर। तो आप देखें आपने वही किया कि इसका कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास माइनस अयोटा आ गया, क्योंकि इमेजनरी जो होता है इमेजनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करने से आपके पास कॉन्जुगेट आता है। तो हमने यही किया, माइनस अयोटा को यानी उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया, -5 अयोटा और नीचे माइनस अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर सिर्फ -5 अयोटा बच जाता है। ये हो गया। अब आपके पास दूसरा है 2 बाय अयोटा क्यूब। यहाँ पर आपने क्या किया, अयोटा को आपने ब्रेक कर लिया, अयोटा क्यूब की पावर्स को ब्रेक करके अयोटा स्केयर डॉट अयोटा लिखा। अब अयोटा स्केयर की जगह तो आप इजीली -1 पुट कर सकते हैं और ये आ जाएगा -2 बाय अयोटा। फिर आप वही करेंगे जो आपको इसी जो डिनोमिनेटर जो है उसको हमने
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। बेसिकली ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रैशनलाइजेशन किसी भी डिनोमिनेटर में जो रेडिकल होता है उसे ख़त्म करने के लिए होती है, और इसके अलावा आपके पास जो इमेजनरी होते हैं, इमेजनरी और आयोटा जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली डिवीजन, आप हमारी बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसे उन्होंने डिवीजन का, लेकिन बेसिकली ये है बिल्कुल रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। यहाँ पर भी वही किया कि आपने इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्केयर का माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 2 आयोटा आ गया। उसके बाद 18 है तो 2 9 18, तो इजीली आप आयोटा स्केयर में फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो एयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। अब ये ओड पावर थी तो ओड पावर की वजह से ये माइनस माइनस ही रहेगा, जिसकी वजह से ये -20 आ जाएगा। अब आप इन सबको क्या करें, आप इन सबको ऐड कर दें, जैसे ऊपर मतलब इक्वेशन में पुट कर दें इन सब की वैल्यूज़ को, तो आपके पास 20 - 3 आयोटा आ जाएगा। या फिर अगर हम इसको सिंपली करें, एलसीएम से करें अगर हम इसको, तो देखें एयोटा की पावर आपके पास आती है 18, और आप ऊपर इसको एयोटा की पावर 18 है। अब ये इससे कैंसिल हो गया। सिंपली जैसे एलसीएम लेते हैं आप, इस तरह आपने एलसीएम लिया और आपके पास ये आंसर आ जाएगा इजीली। उसके बाद है हमारे पास डी, पार्ट डी देखें। पार्ट डी देखें आप, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2 आयोटा की पावर 6 प्लस 2 बाय माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 5 आयोटा की पावर -5 माइनस 12 आयोटा। यहाँ पर देखें आयोटा की पावर 6 है, ये तो इजीली आपके पास 2 × 3 ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें 2 × 3, ये आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा आपके पास, और ये क्यूब है तो फिर ये माइनस ही रहेगा, तो ये -2 आ जाएगा। यहाँ पर 8 है और 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, और माइनस आयोटा क्यूब ले लिया। यहाँ पर पावर ऊपर माइनस में थी, नीचे आके आयोटा की पावर 5 हो गई, और ये -12 आयोटा। बाकी देखें यहाँ पर आपके पास वही आपने जैसे -2 आया था, यहाँ पर आयोटा की क्यूब को ब्रेक किया और आपके पास आ गया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। यहाँ पर भी आपने पावर्स को ब्रेक कर लिया और -12 आयोटा आ गया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये माइनस आयोटा यूँ आ गया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर -12 आयोटा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद देखें ये -2 इसी तरह आ गया, 8 प्लस आयोटा नीचे प्लस 5 ओवर आयोटा स्क्वायर है आपके पास, तो -1 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास 5 आयोटा आ गया, और नीचे उसके साथ -12 आयोटा। आगे देखें हमने इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर -2 था तो आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, -2 आयोटा। यहाँ पर 8 + 5 और -12 आयोटा था, तो इसके साथ जब आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो -12 आयोटा स्क्वायर। सिंपली आपने एलसीएम लिया है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व आउट किया, -2 आयोटा। यहाँ पर 8 + 5 13 आ गया, और ये -12 आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की, तो ये +12 आ गया। ठीक है, तो जब 13 और 12 को ऐड किया 25 आ गया। ये -2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, और डिवीजन में आयोटा वैसे का वैसे। यहाँ से हमने इसको रैशनलाइज़ किया है, तो यहाँ पर या फिर हम कहते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो देखिए माइनस आयोटा और नीचे भी माइनस आयोटा आ गया, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 आयोटा स्क्वायर और -25 आयोटा, और डिवीजन में माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और ये -25 आयोटा इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा प्लस और -2 -25 आयोटा। तो ये -2 -25 आयोटा आपके पास आ गया आंसर।